हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इशू कर दी है पीएम दक्ष की मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, जिसमें वो नए ट्रेनिंग सेंटर्स को इनरोल कर रही है। दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। अगर आप भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को इनरोल करवाना चाहते हैं इस योजना के अंतर्गत, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को इस योजना में इनरोल करवा सकते हैं। पीएम दक्ष योजना आखिर है क्या, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इस योजना में अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो पीएम दक्ष योजना के ट्रेनिंग सेंटर्स में चलते हैं, ये सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पीएम दक्ष योजना 2020-21 में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव बस एक था, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आए हुए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाए। पर रोजगार मिलेगा कैसे? जब उनके पास होगी एक पर्याप्त स्किल, और स्किल देने का काम दिया गया आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स का। ट्रेनिंग सेंटर्स इन युवाओं को एक पर्याप्त स्किल सिखाते हैं। स्किल कौन सी? स्किल जैसे ब्यूटिशियन की, स्किल जैसे कारपेंटर की, स्किल जैसे टेलर की, ऐसी तमाम स्किल एक ट्रेनिंग सेंटर इन बच्चों को सिखाता है, ताकि एटलीस्ट वो बच्चे रोजगार रेडी हो पाए अब, या फिर अपनी खुद की दुकान शुरू कर पाए, ताकि देश में रोजगार का स्तर बेहतर हो पाए। यही ऑब्जेक्टिव था पीएम दक्ष योजना का। अब नए ट्रेनिंग सेंटर्स को इनरोल किया जा रहा है, ताकि ये स्कीम्स और बड़े मात्रा पे एक्सपेंड की जाए। इसीलिए नोटिफिकेशन 5 जून को लॉन्च हुई है। अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हो तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन अपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोल सकता है, यानी कि कौन एलिजिबल है इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी 1% कंपनी, कोई भी ट्रस्ट, सोसाइटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको चाहिए होगा, ये बेसिक कागज है। अगर आप ट्रस्ट चलाते हैं तो आप अपनी ट्रस्ट डीड भी लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का पैन, 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट, ये मस्ट है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि आपका एनजीओ कम से कम 3 साल, आपका एनजीओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। चौथा है सैंक्शन ऑर्डर। सैंक्शन ऑर्डर किसका? आपके पास पहली बात यह है कि आपके पास स्किल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कोई सरकारी प्रोजेक्ट मिला होना चाहिए जिसमें आपने स्किल पे काम किया, उसका सैंक्शन ऑर्डर भी आपको लगाना है। 5वां है लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो अप टू डेट होना चाहिए। और छठा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये 6 कागज, मिनिमम 6 कागज आपको लगाने हैं इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से वो प्रोग्राम्स हैं जो इस ट्रेनिंग सेंटर्स में चलाए जाते हैं, या आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद ये प्रोग्राम्स अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में चलाने हैं। तो अप स्किलिंग और रीस्किलिंग, ये प्रोग्राम्स हमारे स्वच्छ मित्र भाइयों के लिए चलाए जाते हैं, जिसका करिकुलम 30 से 35 घंटे का होता है, और इनमें उनको क्लीननेस, सैनिटेशन के कोर्सेज सिखाए जाते हैं। जो तीसरा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे अभी हमने बताया था कि किसी को कारपेंटर की स्किल, किसी को टेलर की स्किल, किसी को ब्यूटिशियन की स्किल, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज का पार्ट होता है जो 1200 घंटे की होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स, जिस बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपको दिमाग में रखनी है इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने से पहले। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका नेटवर्थ पॉजिटिव नहीं है तो आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आप जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, आपका टर्नओवर कम से कम उसका 25% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 10 लाख रुपये, तो आपका टर्नओवर कम से कम 2.5 लाख रुपये होना चाहिए। तीसरा यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्किल ट्रेनिंग का। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 3 बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के पहले।
आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कैसे करेंगे? दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को अप्लाई आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी आप कुरियर भी कर सकते हैं इस एड्रेस पर। आप दक्ष योजना से संबंधित और जानकारी के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा।